नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जो कि हमारे देश के इर्द गिर्द में बसते हैं, उनके ओर से यह स्पष्ट करा देना, वहां का PM का कहना है कि भाई साहब न्यू ईयर्स की यहाँ जश्न नहीं मनाई जाएगी, यानी वो एक तरह से प्रतिबंध लगा दिए हैं अपने देश में। वहाँ की जनता नए साल का जश्न नहीं मना पाएगी। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? पाकिस्तान के साथ यहाँ पे ईरान का मुद्दा क्या जुड़ेगा, ये भी जानने वाली बात होगा। इसके अतिरिक्त पूर्ण रूप से ये इजराइल से संबंध रखता है। आखिर क्या मामला खास होगा जो कि भारत को भी सीख लेनी चाहिए, या फिर ये बिल्कुल वाहियात सी बात हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान का मामला आए दिन आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ हंसी के पात्र बन के उभरते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसमें खास बात क्या होगा। यकीनन आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो पूर्व PM थे वो अभी नहीं है। दरअसल यहाँ पे केयर टेकर PM माने जाते हैं और ये वही बंदा है, इन्हीं के ओर से की गई है। कब किया गया है ये? दरअसल बीते कुछ दिन पहले का है। 29 दिसंबर को इन्होंने गाजा के लोग जो होते हैं ना, जो यानी इजराइल के एक तरह से चोट का जख्म भरा अभी नहीं है उन लोगों का, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा है कि हम गाजा के साथ खड़ा होंगे। एकजुटता को एक तरह से व्यक्त करने की ये बात करना है। यही वजह से ये नए साल का जश्न के ऊपर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी आ गई वहाँ की सरकार की ओर से। आखिर ऐसा क्यों हुआ? 2024 का आखिर जश्न से क्या वास्ता है? क्या गाजा को अगर हम ये करते हैं, किसी दूसरे देश में बैठ के कोई जश्न मनाएगा, तो क्या गाजा को एक तकलीफ होगा, या फिर उनके तकलीफ को कम करने के लिए पाकिस्तान ने ऐसा सोचा? क्या पाकिस्तान के ऐसे कर देने से उनका तकलीफ कम हो जाएगा? ये बड़ी अजीब की बात होती है। लेकिन समझने वाली बात ये होगा, जिस तेजी गति से इजराइल हमास की वार आए दिन देखने को मिल रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अनुमान है कई सारे बुद्धिजीवियों का, सूत्रों के हवाले से ऐसा आर्टिकल के लाइनिंग से पता चलता है कि भाई साहब ये वार और कई महीना तक चल पड़ेंगे, ठीक है। और उसमें काफ़ी ज़्यादा देश से हलचल मच सकते हैं। उन देशों में खास करके ज़्यादा जो इस्लामिक कंट्री है, और बाकी उन देशों को भी जो इस्लामिक कंट्री नहीं है। यहाँ भी फिलहाल अगर मैं बोलूँ तो 20,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, और ये वार करीब 85 दिन से अधिक हो चुका है। जब तक आप इस वीडियो को देखोगे तो शायद हमें लगता है कि 1 जनवरी 2024 आ चुका होगा, क्योंकि मैं रात को ही शूट कर रहा हूँ। जब तक आपके पास आएगा हो जाना चाहिए, यकीनन जैसा भी हो। लेकिन समझने वाली बात ये होगा कि वार से आखिर पाकिस्तान के अलावा और क्या मुद्दा जुड़ा हुआ है, ये खास होगा। और इस पर भी कोई शक नहीं है कि आए दिन हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है, धरना देखने को मिलता है। फिलिस्तीन के समर्थक में तो वहीं गाजा के समर्थक में, तो कोई हमास के समर्थक में चल जाता है। हाँ, ये सच वाली बात है कि हमास को कई सारे देश आतंकी संगठन नहीं मानता, जैसे कि खास करके हमारा ही देश भाई साहब इंडिया नहीं मानता। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि विश्व के अनेक देश कहीं ना कहीं बट जा रहा है ना, कोई आ रहा है इजराइल के सपोर्ट में, तो कोई वहीं पे आ रहा है गाजा के सपोर्ट में। तो ये बड़ा ही अद्भुत वाला पल हो जाएगा। और जिस तरह ये नहीं थम रहा है वार, अगर वार ये नहीं रुकता है तो आने वाले 2-4 महीना बाद अगर देखोगे ये वार अगर ऐसा ही चलता रहा तो कई सारे मन मटाव तो उत्पन्न होंगे ही। ये व्यापार के ऊपर काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। अभी से ही व्यापार पे असर तो पड़ने का शुरू हो चुका है। हालांकि अच्छा, पाकिस्तान यार ऐसा क्यों किया? क्या पाकिस्तान से सहयोग लेगा वहाँ का एक ऐसा देश जो कि गाजा है, ठीक है। गाजा तो देश है नहीं, है फिलिस्तीन देश। लेकिन फिलिस्तीन का है क्या भाई कि उनका गाजा के साथ अटैच तो है, लेकिन फिलिस्तीन गवर्नमेंट भी गाजा को उतना हद तक नहीं मानती है। ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इजराइल को देश ही नहीं मानता है, उसके बावजूद भी इजराइल के खिलाफ वो कार्य करने से पीछे नहीं हटते। यकीनन उनका मर्जी, अगर वो करना चाहे तो करे भाई। लेकिन समझने वाली बात यहाँ एक और होगा। यहाँ आप देख रहे हो कि लेबनान एक इलाका है, ठीक है। ये एक देश है जो कि इजराइल के ऊपर में आपको यहाँ पे दिख रहा है मैप के माध्यम से, सीरिया के जस्ट बगल में। सीरिया का ये पड़ोसी देश है। अब बात यहाँ ये हो रहा है, जिस प्रकार गाजा में हमास है, यहाँ पे आप गाजा देखते हो, तो उसी प्रकार लेबनान में बैठे एक हिजबुल्ला है। अब हिजबुल्ला का समर्थन देने वाला एक ऐसा देश जिसे आप जानते हो ईरान के नाम से, और ईरान काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है, बिल्कुल वैसा जैसे कि इंडिया के विरोध में चिल्लाते हैं कौन? पाकिस्तान, ठीक है। तो ये दोनों का मुद्दा यहाँ कहीं ना कहीं जुड़ता है। क्या मुद्दा जुड़ता है? आपने देखा होगा कि हिजबुल्ला के बारे अगर आपको पता है तो हिजबुल्ला फिलिस्तीन के समर्थन में गाजा का और हमास का सपोर्ट में उतरता दिखा है। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूँ कि जब ये वार शुरू हुआ था ना, तभी UN की फोर्स, यानी यहाँ आप जो देख रहे हो ना, मैं ये भी बता दूं आपको
यूएन का जब हम सैनिकों की बात कर रहे होते हैं तो यूएन में अलग अलग देश के सैनिक शामिल होते हैं। इन लोगों का भी जॉब है, जैसे कि इंडिया का भी सैनिक इसमें शामिल होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप उसको ये नहीं बोल पाओगे कि ये इंडियन आर्मी है, आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये यूएन का सेना है, ठीक है। तो ये वाली बात हो जाता है। इसे लगाया गया था इजराइल हमास वार शुरू होने के कुछ ही सप्ताह बाद यूएन की सैनिकों को लेबनान और इजराइल बॉर्डर में लगा दी गई थी। आखिर ऐसा क्यों कर दिया गया था? दरअसल कई गुना संभावना था कि जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, हिजबुल्लाह संगठन जो कि हमास के जैसा ही है, वो भी एक आतंकी संगठन है, ऐसा इजराइल का मानना है। और यूएन नहीं चाहता है कि एक तो गाजा से ये लड़ ही रहा है, उसके साथ भी लड़े। और यूएन हमेशा जब भी किसी देश में वार होता है तो ये अपना सहयोगी टीम भेज देते हैं ताकि वार को जितना हद तक रोका जा सके वो रोका जा सके। तीसरा में ना उलझ जाए, ये शक वाली बात होता है। इन दिनों एक आर्टिकल ये उभरता हुआ नजर आ रहा है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। ये आप देख रहे हो 28 दिसंबर का, यानी बीते कुछ ही दिन पहले का, जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि भाई साहब डिप्लोमेटिक को लेके एक तरह से सवाल खड़ा हो चुका है। यहाँ पे समय खत्म की बात की गई है। आखिर क्या इनके पास समय नहीं है कि या फिर ये समझौता करना ही नहीं चाहते हैं? दरअसल आईडीएफ जो कि इजराइल का डिफेंस फोर्स है ना, उनके ओर से, और या फिर यूँ मैं बोलूँ कि इजराइल की ओर से, भाई साहब यहाँ कई गुना संभावना है कि हिजबुल्लाह के साथ भी वार की स्थिति अगर उत्पन्न होती है, और ये वार अगर हो जाता है तो ये गजब की बात होगा। कई बार इनके ओर से चेतावनी दे दी गई है कि बेटा संभल जाओ। हालांकि दुनिया से भी इन्होंने अपील किया है कि अगर दुनिया नहीं संभाल पाते हैं तो हमें मजबूरन गाजा में मैंने जैसा किया वैसा ही हिजबुल्लाह में भी करूंगा, यानी लेबनान में, जैसे कि मैंने मैप में आपको पीछे बताया। लेकिन हिजबुल्लाह को आप इतने हल्के में नहीं ले सकते हो। गाजा में एक अलग बात है, हमास का पावर और हिजबुल्लाह के पावर में दोनों में अंतर है बेटा। अंतर क्या है ये जान लो कि इजराइल अभी गाजा को जिसको ठोक रहा है, गाजा के सपोर्ट में कई सारे इस्लामिक कंट्री है, लेकिन हिजबुल्लाह जो है ना अपने आप में वो पावर है। इसे हमास के साथ अगर तुलना करें तो हिजबुल्लाह थोड़ा सा उससे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसके साथ लड़ना इतना ईजी नहीं होगा। लेकिन इजराइल के साथ भी अगर आप मैं बात करूं इनकी तुलना की, तो बेटा इजराइल वो ताकत है जिसको क्या ही बोलें, वो उभरता हुआ वो तारा बन रहा है जिसको कोई देख तो सकता है लेकिन उसे छूना टच करना ये बड़ा मुश्किल वाला बात होता है। तभी तो ये वार इतना दिन चल रहा है, क्योंकि इस्लामिक कंट्री इतना ज़्यादा एकजुट होने के बावजूद भी इन लोगों का कुछ कबाड़ नहीं पा रही है। तो वहीं पे सुपर पावर जैसे कुछ कंट्री उनके सहयोग में है, जैसे कि आप इंडिया को तो नहीं मैं जोड़ सकता हूं, क्योंकि इंडिया ना ही इधर है ना उधर है, हमेशा मानवता के साथ रहता है। हम लोगों ने फिलिस्तीन को दवा खाना वाना भी भिजवाया, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं भिजवाया। लेकिन वहीं आप देखो सुपर पावर अमेरिका जो कि सपोर्ट देता है, और ज़्यादातर पश्चिमी देशों को आप देखोगे तो वो लोग किसका सपोर्ट करता है? इजराइल का ही सपोर्ट करता है। इजराइल का क्यों? क्योंकि इजराइल एक बड़ा पावर माना जाता है, भले ही आबादी के मामले में वो बहुत कम है। लेकिन यहाँ अब आते हैं इस पॉइंट से हट के, पाकिस्तान की मूर्खता यहाँ पे क्या है। 2024 जश्न, बेटा ये जश्न जब बनता है ना, किसी भी विश्व के आप किसी भी देश में चल जाओ, कोई भी त्यौहार आता है तो वो सिर्फ उन लोगों के तक जुटाव नहीं रखता है, बल्कि उस देश में भी अभी हाल ही में आपने देखा कि बीते कुछ दिन पहले वहाँ में आपने देखा होगा कि दिवाली में हुआ, उस टाइम हम लोग चीन का किस तरह मतलब एक तरह से मुंहतोड़ जवाब दिए, उनके व्यापार को काफ़ी ज़्यादा हम लोग चोट पहुँचाए हैं, और हमारा वोकल फॉर लोकल जो था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। तो ये मुद्दा होता है ना, काफ़ी ज़्यादा उन दिनों लोग खर्चा करते हैं, आपस में गिफ्ट विफ्ट इधर उधर किया जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। और जो कई गुना संभावना ये है कि पाकिस्तानी पीएम की ओर से जो ये फैसला ली गई है, इससे वहाँ के लोगों को, जनता को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँचेगा। और साथ ही पाकिस्तान को ये भी समझना चाहिए कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, अपना व्यापार त्यौहार संभालता, कुछ फ़ायदा होता, तुम्हारा जीडीपी बढ़ता। लेकिन यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये आप बगल में देख रहे हो, ये है केयर टेकर पीएम पाकिस्तान का फिलहाल, और ये है कहाँ के? फिलिस्तीन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिलिस्तीन को इतना ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत नहीं है इसका, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जान रहे हैं कि बेटा मेरा कोई पूछने वाला है नहीं, चलो हम ही आ जाते हैं आगे और बोलते हैं ऐसा कुछ, ताकि नाम तो रहेगा। तो ऐसा कुछ शायद सोच के ये लोग किए होंगे, ऐसा कुछ आप अनुमान लगा सकते हो। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, किरण अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, किरण आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो हमसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। अगर वाकई में आपको लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, यहाँ मैं आपको देश विदेश से जोड़ के रख पाता, तो यकीनन सब्सक्राइब करके जाना। बाय, जय हिंद, जय भारत।